नमस्ते, हम गांधी फेलो बैच 14 एडीसी दाहोद गुजरात से अजय सिंह सोधा बात कर रहे हैं। अभी हमारा विपश्यना का 10 दिन का प्रोसेस हुआ। अहमदाबाद सेंटर में ही धोरका के रनोड़ा गांव के धम्मपीठ में गए थे। तो हम विपश्यना को कुछ चंद शब्दों में यूँ बताएंगे कि विपश्यना का मतलब कोई प्रोसेस या प्रक्रिया या फिर शिविर नहीं है। विपश्यना हमारे साथ हर पल जुड़ा हुआ है और वो एक सच्चाई है जीवन की जो हमसे कभी जुदा नहीं हो सकती। हमें सिर्फ उस सच्चाई को उस प्रकार से जैसे है वैसे देखना है, तो उसी को विपश्यना बोलते हैं। मतलब पश्य यानी देखना, वी यानी विशेष रूप से देखना। तो विपश्यना डज मीन टू सी द थिंग्स और द रियलिटी ऑफ लाइफ एज इट इज, जैसे है वैसे देखना। और ये जो चक्षु है, ये दिव्य दृष्टि है, ये इस प्रोसेस के माध्यम से आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है। इनके कुछ जो समय सारणी है, नियम है, उनमें आपको पालन करने में दिक्कत आवश्यक रूप से आ सकता है। जैसे कि आपको दिन में सुबह 4 बजे से लेकर 9:30 बजे रात तक इस प्रक्रिया में रहना होता है। दिन का लगभग 13 घंटा आपको मेडिटेशन ध्यान करना होता है। इसके अलावा जो इनके खाने पीने के जो नियम है, आपको शाम को 5 से 5:30 बजे एक अंतिम नाश्ता मिलता है, उसके बाद कुछ भी नहीं मिलता। आर्य मौन की अगर हम बात करें तो आर्य मौन का मतलब होता है कि आपको न वाणी से, न विचार से और न किसी प्रकार के सांकेतिक रूप से किसी से भी बातचीत नहीं करना है। इसको आर्य मौन बोला जाता है। तो इनका आपको सचोट रूप से, सटीक रूप से पालन करना होता है। जैसे जैसे हम दूसरे तीसरे दिन पे आने लगे, हम इस प्रक्रिया में बहुत अच्छे से ढलने लगे और हमें ये भी महसूस हुआ कि जितना आप इन समय सारणी को, जितना आप इन नियमों को, इनको सील बोला जाता है। इनके कुछ 5 सील होते हैं। तो वो 5 सील है, उनको आप जितने अच्छे से फॉलो करेंगे उतना ही बेनिफिट आपको मेडिटेशन में होता है। अगर आपने किसी से सांकेतिक रूप से भी बातचीत कर ली तो मेरा ये अनुभव है कि आप जब ध्यान में बैठते हो तो वो चीज़ें आपको बहुत बाधा रूप हो सकती है। इसके अलावा जो लर्निंग की मैं बात करूँ तो इन्हीं के कुछ वर्ड है, 2 लर्निंग मेरे लिए रही। एक तो ये रही कि आप किसी भी समय में आप समता में कैसे रह सकते हैं, वो फिर आपकी अच्छी बात हो, खुशी की बात हो या वो बात हो, तो ये आपको बहुत ही इमोशनली बैलेंस कैसे रहना है उसको सिखाती है। और साथ ही में सब चीज़ें अनित्य है, मतलब हर एक टाइम चले जाना वाला है। और इसके अदर भी फायदे ये रहे कि आपका एक कंसंट्रेशन बहुत ही बिल्ड होता है, टाइम मैनेजमेंट भी बिल्ड होता है, आपका जो एक अपने आप को समझने का चीज़ है कि कब मुझे क्या फील होता है ना, उनको संवेदनाएं बोलते हैं। तो वो संवेदनाओं की मदद से आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से चैनलाइज कर पाते हैं। ये एक सबसे बड़ा मुझे लर्निंग रहा, एक फ़ायदा रहा। हमें अपने आप में बहुत एक्सपीरियंस हुए। हमने अपनी बॉडी को जैसे एकदम फ्री फ्लो में बहते हुए भी जाना। कभी हमें लगा कि हमारा शरीर नहीं है, हम जैसे एकदम ठोस बन चुके हैं। कभी हमें ऐसा भी लगा कि जैसे हमारे आजू बाजू का वातावरण के साथ हम जुड़ गए हैं, हम एक हवा की तरह अपने आप को महसूस कर रहे हैं। अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि हमने बहुत ही अच्छे से विपश्यना को कंप्लीट किया। और ये हमें पता चला जब लास्ट में मैत्री दिन होता है, जब सब अपने साथी लोग अपना मुंह खोल के एक दूसरे से बातचीत करते हैं, शेयरिंग करते हैं। हम तो सजेस्ट करते हैं हर एक व्यक्ति, ना केवल फेलो को, पर हर एक व्यक्ति जीवन में एक बार तो ये प्रोसेस को अनुभव करना चाहिए, इसको सीखना चाहिए। उनको अपने जीवन में हो सके उतना बार बार इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बड़े दिल से गांधी फेलोशिप और इस प्रोसेस का बड़ा ही आभार मानते हैं कि इनको रखा गया और इसकी वजह से हमारे जैसे कई फेलोज़ को फ़ायदा हो रहा है। और आज भी हम विपश्यना के प्रोसेस को फॉलो करने का प्रयास करते हैं। और जब भी हमारा मन अशांत लगता है, हम व्याकुल होने लगते हैं, हम बस उस प्रोसेस को जैसे ही फॉलो करते हैं, हमें बड़े ही एक अच्छा आनंद जो होता है उसको महसूस कर पाते हैं।
बड़ा ही आनंद हुआ इस प्रक्रिया से और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। खूब खूब धन्यवाद। भवतु सब मंगलम, यानी कि सबका मंगल हो, सब खुश रहे। धन्यवाद।